जुड़े लोगों के मुताबिक मेक इन इंडिया के आगमन से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार के स्तर में वृद्धि हुई है। ये स्कीम न केवल देश के अर्थव्यवस्था को सुधार रही है, बल्कि लोगों को रोजगार का मौका भी प्रदान कर रही है और अन्य देशों के साथ व्यापार के लिए भारत का नाम बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और संबंधित उद्योगों से संघों जैसे सेंट्रल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मर्चेंट एसोसिएशन और ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है और इन एसोसिएशनों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को बढ़ावा दिया गया है। सन 1956 में स्थापित हुई सेंट्रल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मर्चेंट एसोसिएशन और सन 1936 में स्थापित हुई ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन दोनों ही भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के संबंधित उद्योगों में सेवा करने वाले संगठन है। ये संगठन हिंदुस्तान और दिल्ली एनसीआर के अन्य एसोसिएशनों को ऊपर से संचालित कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की शुरुआत करने में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। 5 अगस्त को रशियन कल्चर सेंटर फिरोज शाह रोड में आयोजित एनुअल जनरल मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के सभी संबंधित व्यक्ति शामिल हुए। यह आयोजन लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए चला, जिसमें कई बड़े उद्योगपति, व्यापारी, निर्यातक और आयातक भी शामिल थे। इस आयोजन के माध्यम से मेक इन इंडिया को सम्मानित करने का प्रयास किया गया था और बेहतर कार्य कर रहे बिजनेसमैन को एसोसिएशन की ओर से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मेक इन इंडिया अभियान के तहत हिंदुस्तान को हजारों करोड़ों का रेवेन्यू मिल रहा है, क्योंकि पहले भारत का अधिकतर इंपोर्ट चीन से होता था, लेकिन इस अभियान के बाद देश के कई कोनों में मेक इन इंडिया की इकाइयां स्थापित होने से भारत की विदेशी मुद्रा रकम बढ़ गई है। इसके अलावा एक अभियान नए रोजगार के अवसर पर प्रदान करने में भी सहायक साबित हुआ है। मेक इन इंडिया के तहत काम करने के बाद भारत अपने देश के कोने कोने में सामान पहुंचाने के साथ साथ भूटान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों में भी अपना सामान एक्सपोर्ट करने लगा है। जिन लोगों ने इस सफलता को मुमकिन बनाया है, उन्हें सम्मानित किया गया और इस सफलता का पैगाम देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए नेताओं और प्रधानमंत्री जी तक भी इस संगठन के द्वारा ये जानकारी पहुंचाई गई। एसोसिएशन का मानना है कि इससे न केवल देश का विकास होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। कहना चाहता है एसोसिएशन। हाँ जी सर, लास्ट सवाल ये है कि अगर चाइना के कोई भी आइटम आता है तो इंडिया में क्यों यूज किया जाता है, क्यों नहीं बैन किया जाता है? आप लोग हैं, बिजनेसमैन है, सारी चीज है, बाकी चाइना के जो चीज आता है सस्ता पड़ता है इसलिए ज्यादा बेचते हैं या कुछ और प्रॉफिट है चाइना को चीज लेने से? देखिए, आज टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम कहें कि आधा गिलास खाली तो नेगेटिव, अगर हम कहें आधा गिलास भरा तो पॉजिटिव। अगर हम बात करें कि मेक इन इंडिया से हम चले, एक प्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे एलईडी टीवी के यूनिट्स हमारे साथ हैं। ये हमारे सामने एलईडी यूनिट है, टिक्का के नाम से जो आपने सुना, 3 लाख स्क्वायर फीट के अंदर ये यूनिट लगाया है इन्होंने नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा में, और लगभग 75,000 स्क्वायर फीट के अंदर कुंडली हरियाणा में इनका यूनिट्स है, 2 यूनिट्स है। 2.5 लाख स्क्वायर फीट के अंदर इन्होंने अपना जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉजिस्टिक पार्क के अंदर अपना सिस्टम बनाया है, किसके बावजूद अभी कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ सिंगल लगे हैं। अगर मान लीजिए सरकार सहयोग करे तो और आगे बढ़ सकते हैं। चाइना से आज भी हमारी डिपेंडेंसी है, किस लिए? क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सेमीकंडक्टर्स अभी भी वहां से आ रहे हैं, हमारे पास नहीं है, हमारी डिपेंडेंसी है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो हमने मोल्डिंग यहां शुरू कर दी, हमने प्रेसिंग यहां शुरू कर दी, हमने सारे पावर सप्लाईज और बाकी चीजों को यहां शुरू कर दिया, सारी पैकेजिंग यहां शुरू हो गई। काफी इंडस्ट्रीज को इससे फायदा मिलता है। अगर सही मायने में एक यूनिट अगर 1,000 लोगों को रोजगार दे रहा है तो इनडायरेक्ट वे में वो 10,000 लोगों को रोजगार दे रहा है, क्योंकि जो उसके साथ जुड़े हुए लॉजिस्टिक वाले हैं, इनको इनके वेंडर्स हैं, आगे जो सप्लायर्स हैं, वो उनको भी तो रोजगार मिल रहा है। तो हम सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन सरकार के सहयोग से और तेजी से बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मर्चेंट एसोसिएशन ने, जो कि सालों साल से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड की सेवा करती आ रही, हमने संकल्प लिया कि हम मेक इन इंडिया की जब ये उड़ान मोदी जी ने भरी, क्योंकि हम चाइना के सताए हुए थे, तो हमने उस आवाज पर अपने यूनिट्स को हमने स्टार्ट किया, बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से शुरू किया।
लेकिन मेक इन इंडिया की उस उड़ान में हमारे नौजवानों ने हमें साथ दिया। आज मेक इन इंडिया की उन इकाइयों ने हजारों लोगों को रोजगार दिया। तो हम सब ने, हमारी टीम ने ये सोचा कि हम एंटायर इंडिया में घूमें और उन इकाइयों को ढूंढें जिन्होंने मेक इन इंडिया के सपने को सही मायने में साकार किया है। और ये इकाइयां आप सबके सामने हैं। इन इकाइयों को विजिट कीजिए सर, आपको मजा आ जाएगा। कितने अच्छे प्रोडक्शन हाउस इन्होंने बनाए हैं। लेकिन वहां जाके मीडिया के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि वहां पे काफी अभी दिक्कतें हैं, क्योंकि सरकार से जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और जो प्रैक्टिकल जो हमें मिल रहा है उतना नहीं मिल रहा। अगर एक यूनिट आज 50,000 स्क्वायर फीट को मेंटेन कर रहा है, अगर उसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो वो 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया के अंदर काम करेगा। सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। मेक इन इंडिया के सपनों को साकार करती हुई इकाइयां हैं और हम सरकार को आश्वस्त करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड की ओर से आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि हम हमारी भारत का जो रिवेन्यू है उसको बाहर नहीं जाने देंगे। हम मैक्सिमम यहाँ पे प्रोडक्शन करके मेक इन इंडिया को कामयाब करेंगे। हम लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम देहात की तरफ बढ़ेंगे। हम उन छोटे शहरों की तरफ बढ़ेंगे जहां पे लोगों को रोजगार मिल सके उनके डोर स्टेप पे। और ऐसी इकाइयों को हम प्रोत्साहित करेंगे ताकि इनको प्रोत्साहन देके हम एक लय के अंदर सरकार के सामने अपनी बात कह सके। इलेक्ट्रॉनिक निकेतन जो कि दिल्ली में ही है, हम वहां तक अपनी आवाज को लेके जाएंगे कि आप हमें ये फैसिलिटीज दीजिए, हमें ये सब्सिडीज दीजिए, हमें ये कुछ दीजिए ताकि हम इस प्रोडक्शन को इतना करें। विद कमिटमेंट हम सरकार के साथ बात करने जाएंगे। और मीडिया को हमने इसलिए आज कॉल किया, आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट करी, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। आपके माध्यम से वो बात पहुंच सकती है जो शायद हम अकेले ना कर सके। और जब सामूहिक रूप से यही बात पहुंचती है तो उसके परिणाम निकलते हैं। और जब प्रैक्टिकल जो मेहनत की जा रही है, अगर सरकार सहयोग करेगी तो 4 चांद लग जाएंगे। तो इस बीच आप पहुंचे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हमारा मकसद ये था कि हम मेक इन इंडिया की इकाइयों को प्रोत्साहित करें। और आपके कोई क्वेश्चन है तो हम उसका आंसर देने के लिए तैयार हैं। न्यूज देखिए, एक ही बात है, वेल इन टाइम अगर कोई चीज दी जाती है तो उसकी वैल्यू होती है। अगर आप सिंगल विंडो सोल्यूशन करते हैं, यानी कि अगर मुझे इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, अलॉटमेंट डिपार्टमेंट, जो बैंक से, जो हमारा बिजली डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस फैसिलिटीज, टेक्निकल टीम, अगर ये सारे हमें सिंगल विंडो सोल्यूशन मिल जाए, हमारी कॉस्ट घटेगी, बढ़ेगी नहीं। वो यूनिट कामयाब होगा, वो सिक यूनिट नहीं बनेगा कभी भी। हम सरकार से कहते हैं सिंगल विंडो सोल्यूशन कर दीजिए। जिम्मेवारी तय कीजिए उस नोडल ऑफिसर की कि वो सारे को एक कम्युनिकेशन बना के, कोऑर्डिनेशन बना के एक सिंगल विंडो सोल्यूशन के अंदर हर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जाए और इंडस्ट्रीज को बुला के उनसे पूछे कि बताइए क्या दिक्कत है। जब दिक्कत पूछी जाएगी, उसका सोल्यूशन निकलेगा तो ये सब और बढ़ जाएंगे आगे, मेक इन इंडिया और साकार हो जाएगा। एक खुला ऐलान है सरकार से, हम तो खुली बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। विद कमिटमेंट हमसे बात कीजिए। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे नौजवान हमसे जुड़ चुके हैं, आप हमारा साथ दीजिए। हम प्रैक्टिकली हम हिंदुस्तान की प्रोडक्शन को तो पूरा करेंगे, होम कंजम्पशन को, एक्सपोर्ट की तरफ भी बढ़ जाएंगे। आज आपके सामने आपने देखा है, हमारे यूनिट्स बाहर एक्सपोर्ट करने लगे हैं। कितनी बड़ी खूबसूरती है। सैल्यूट टू मोदी जी यार, जिन्होंने ये सपना हमें साकार करने के लिए हमें एक टारगेट दिया। लेकिन सही मायने में या तो मोदी जी तक पूरी बात नहीं पहुंच रही है, नीचे की अफसरशाही प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रही है। ये कड़वी सच्चाई है। मोदी जी के सपने को साकार करने का हमने संकल्प लिया है। आड़े कौन आ रहा है? अफसरशाही। प्लीज हमारा साथ दीजिए। एएनआई से हमारे साथी मौजूद हैं, क्या कुछ सवाल आपका है बताइए। सर, यहाँ जो आपके संस्था है, संस्था में कितने लोग जुड़े हैं और किन किन स्टेटों से जुड़े हुए हैं? कितने लोगों की टीम आप लोगों की है, किस तरीके से ये एसोसिएशन कार्य करे, इनका कहने का मतलब ये है। सर ऐसा है कि इसके अंदर हमारी एंटायर टीम, आपने जब हमने ये शुरुआत करी, आज हम सबकी यंग ब्रिगेड आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमारे यंगस्टर्स को उत्साह आज क्यों मिला? जब हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए। सन 94, 95, 96 की बातें हैं जब चाइना ने हमारे साथ कहर किया और सबसे पहली इंडस्ट्री थी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जो तबाह हो गई। हम सब मैन्युफैक्चर थे,
हम सब ट्रेडर बन गए, यानी कि इंपोर्टर बन गए मींस ट्रेडर बन गए। हम लोगों के यूनिट सब हमने बंद कर दिए और हम चाइना के उस लॉलीपॉप को लेके और हम सब उसी चक्कर में फंस गए। लेकिन इस बीच आगमन हुआ मोदी जी का। मोदी जी के आते ही फिर दोबारा लय जगी कि लगाओ यूनिट मेक इन इंडिया की तरफ, और फिर हम चल पड़े उस तरफ और आज हम कामयाब हुए।